हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन मार्क्स। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इंग्लिश ग्रामर अच्छे से जानते हैं, आपकी वोकेबुलरी भी साउंड है और आप ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छे कर सकते हैं, लेकिन यदि पंक्चुएशन मार्क्स का टॉपिक आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो डियर स्टूडेंट्स, आपका कम्युनिकेशन करेक्ट नहीं होगा, अर्थात आप ना बोल पाएंगे सही, ना लिख पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, पंक्चुएशन मार्क्स का रोल इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। यहाँ एक एग्जांपल है आपके सामने। रशेल रे फाइंड्स इंस्पिरेशन इन कुकिंग हर फैमिली एंड अ डॉग। रशेल रे को प्रेरणा मिलती है अपनी फैमिली और अपने डॉग को पकाने में। कैसा लगा विदाउट पंक्चुएशन? डियर स्टूडेंट्स, यदि इसमें पंक्चुएशन मार्क्स का करेक्ट यूज होता है तो क्या होगा? रशेल रे फाइंड्स इंस्पिरेशन इन कुकिंग हर फैमिली एंड अ डॉग, अर्थात रशेल रे को प्रेरणा मिलती है कुकिंग से, अपनी फैमिली से और अपने डॉग से। और देखिए, लेट्स ईट ग्रैंडमा, हम ग्रैंडमा को खाते हैं। अच्छा लगा? क्या होगा करेक्ट? लेट्स ईट ग्रैंडमा, हम खाते हैं ग्रैंडमा। दादी माँ, हम खाते हैं क्या? खाना। और फर्स्ट का क्या है? हम ग्रैंडमा को ही खाते हैं। इतना डिफरेंस हो जाता है विदाउट पंक्चुएशन। और देखिए इसी तरह, वी आर गोइंग टू लर्न टू कट एंड पेस्ट किड्स, हम सीखने जा रहे हैं बच्चों को कट एंड पेस्ट करना। ये इसका अर्थ है। करेक्ट क्या होगा? वी आर गोइंग टू लर्न टू कट एंड पेस्ट किड्स, बच्चों हम कट एंड पेस्ट करना सीखने जा रहे हैं। इतना अंतर हो जाता है पंक्चुएशन मार्क्स के बिना। नेक्स्ट, इन द सेम वे, दिस इज अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। ये सेंटेंस लिखा गया, इसमें पंक्चुएशन मार्क्स भरने थे, तो पुरुषों ने क्या भरा? अ वुमन विदाउट अ मैन इज नथिंग। एक महिला बिना पुरुष के कुछ नहीं है। लेकिन महिलाओं ने क्या भरा? अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। वुमन बोलती है कि बिना उसके पुरुष कुछ नहीं है। इस तरह से पंक्चुएशन मार्क्स के द्वारा मीनिंग्स चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज, यहां भी दो सेंटेंसेज हैं। 25 रुपीज बिल, सेकेंड को कैसे बोलेंगे? 25 रुपीज बिल। दोनों का मीनिंग बदल जाएगा। फर्स्ट 25 रुपीज बिल का मतलब है ₹100, दैट इज 5 टाइम्स 20। और सेकंड का है 25 रुपीज बिल, ये ओनली 25 रुपीज है। तो हाइफन्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, माई स्टूडेंट्स बुक, माई स्टूडेंट्स बुक में भी क्या डिफरेंस है? फर्स्ट सिंगुलर है और सेकंड प्लूरल है, तो अपोस्ट्रोफी का भी रोल इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, गांधी सेड डोंट अफ्रेड, पीएम मोदी वी आर फोकसिंग ऑन मेकिंग टैक्स पेइंग सीमलेस, पेनलेस एंड फेसलेस। तो इन्वर्टेड कॉमास कीप कोट्स सेफ। इन्वर्टेड कॉमास में किसी के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट्स को हम सेफ रखते हैं। यहां देखिए, व्हाट इतना अंतर होता है क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन में। क्या होता है? व्हाट यही होता है। सो इफ वी से व्हाट इज योर नेम, इट इज इंटरोगेशन। यदि कहें व्हाट योर नेम इज, आपका क्या नाम है, एक्सक्लेमेशन है। सो क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क आर टर्मिनल लाइक फुल स्टॉप। ये टर्मिनल होते हैं, दैट इज एंड में लगते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स,
आपने जाना कि पंक्चुएशन मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बिना हमारा कम्युनिकेशन करेक्ट नहीं हो पाता है। डियर स्टूडेंट्स, इनको डिटेल में समझने के लिए मेरे साथ जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल प्रणव सोनी सर पर। योर वेलकम। पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन इज द सिस्टम ऑफ सिंबल्स। ये सिंबल्स का ही सिस्टम होता है। वी यूज इट टू सेपरेट सेंटेंसेज एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेज एंड टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। हम इसका प्रयोग सेंटेंसेज और सेंटेंसेज के पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं और मीनिंग क्लियर करने के लिए भी करते हैं। ईच सिंबल इज कॉल्ड अ पंक्चुएशन मार्क, और प्रत्येक सिंबल को हम पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, हाइफन, डैश, apostrophe, ellipses and brackets. So dear students, let's come on and study them one by one. First is full stop. Full stop in British and period in American English. अर्थात ब्रिटिश इंग्लिश में इसे फुल स्टॉप कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इसे पीरियड कहते हैं। इसके लिए आपके सामने लिखा हुआ है, आई एम अ पीरियड, आई लुक जस्ट लाइक अ डॉट। मैं पीरियड हूँ, डॉट जैसा दिखता हूँ। एवरी टाइम यू सी मी, जब भी आप मुझे देखो, यू मस्ट स्टॉप। अर्थात जब हमारी बात पूरी हो जाए तो हम यूज करते हैं फुल स्टॉप, जो कि डॉट के रूप में होता है। यह सेंटेंस के एंड में आता है, इसलिए इसे टर्मिनल पंक्चुएशन भी कहते हैं। इट मार्क्स द एंड ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। दो प्रकार के सेंटेंसेज हैं, उनमें इसके एंड में प्रयोग होता है। कौन कौन से हैं? असर्टिव सेंटेंसेज, जिन्हें आप सिंपल सेंटेंसेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर सीख रहा हूँ। नेक्स्ट, अभी इज प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, अभी ऑनलाइन गेम्स खेल रहा है। तो इनमें आपने देखा कि हमारी बात पूरी हो गई है, तो सेंटेंस के एंड में हमने यूज किया है फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेज हैं इंपरेटिव सेंटेंसेज, जिन्हें हम कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इनमें सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इनके एंड में भी हम लोग फुल स्टॉप या पीरियड का यूज करते हैं। सो ओबे योर पेरेंट्स, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, इस तरह के सेंटेंसेस में। नेक्स्ट इज एब्रिविएशंस एंड इनिशियल्स, अर्थात शब्द संक्षेप और नाम के प्रारंभिक अक्षर हैं, उनके बाद भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे MLA, MP, DIG, NCC, STD। नेम्स के इनिशियल्स JL नेहरू, RN कोविड, APJ अब्दुल कलाम, RP सिंह, HD देवेगौड़ा एंड मैनी मोर। तो इस तरह से आपने समझा कि एब्रिविएशंस और इनिशियल्स के बाद फुल स्टॉप का यूज होता है। नेक्स्ट, सेपरेट्स वर्ड्स आफ्टर नंबर्स। नंबर्स के बाद यदि कोई वर्ड्स हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए भी फुल स्टॉप का यूज होता है। एज यू कैन सी हियर, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट कम्स कॉमा। इट इंडिकेट्स शॉर्टर पॉज देन फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से थोड़ा कम होता है। जैसे यदि हम मानते हैं फुल स्टॉप में 2 सेकंड रुके हैं, तो कॉमा में 1 सेकंड रुक जाइए। नेक्स्ट, वेट अ लिटिल, इट सेज, एंड स्टॉप राइट नाउ, कॉमा फुल स्टॉप सेज। तो फुल स्टॉप में पूरा रुकना होता है और कॉमा में थोड़ा रुकना होता है। सेपरेट्स आइटम्स इन अ लिस्ट। यदि कोई लिस्ट दी हुई है और उसमें बहुत से आइटम्स हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। एज ईट केक्स, कैंडी, चॉकलेट्स एंड पिज्जाज एट नो कॉस्ट। यहां पर आपने देखा कि आइटम्स को सेपरेट किया गया है कॉमा के द्वारा। इन द सेम वे, स्टडी इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स। सचिन, सौरभ, धोनी एंड विराट आर इंडियन क्रिकेटर्स। तो जहां भी कॉमा है उसमें हम थोड़ा सा रुकते हैं, अल्प विराम लेते हैं और फिर बात को कंटिन्यू करते हैं और बात को एंड करते हैं फुल स्टॉप से। नेक्स्ट, सेपरेट द वर्ड्स दैट आर नॉट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। ऐसे वर्ड्स जो कि सेंटेंस के पार्ट्स नहीं है, बल्कि हम उन्हें अपनी बात को कंटिन्यू करने के लिए ऐड करते हैं, उनको सेपरेट करता है कॉमा। फॉर एग्जाम्पल, नेवरदीलेस, रियली,
frankly, still, moreover, anyway, so, therefore, etc. As luckily we have won the match. तो यह luckily सेंटेंस का पार्ट नहीं है बल्कि इसको जोड़ा है अपनी बात एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए इसको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे. नेक्स्ट, टेक्निकली ही इज अनफिट फॉर दिस पोस्ट. तो ही इज अनफिट फॉर दिस पोस्ट में जोड़ा है वर्ड हमने टेक्निकली, तो यह है सेपरेट वर्ड है इसलिए इसको कॉमा से सेपरेट कर दिया. सो ही वॉज रिजेक्टेड. इस तरह से रियली ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. यहाँ रियली को क्या है, यस आई एम हेयर, यस नो है, इनको भी हम कॉमा से सेपरेट करते हैं. यदि डेट है तो उसको भी कॉमा से सेपरेट करते हैं, एज जुलाई 30, 2020. नेक्स्ट, सेपरेट द लिंकिंग वर्ड्स इन ए सेंटेंस. सेंटेंस में लिंकिंग वर्ड्स हैं उनको भी कॉमा से सेपरेट किया जाता है. जैसे आई डिड नॉट इनवाइट हिम, हाउएवर ही अटेंडेड द पार्टी विद फैमिली. तो यहां पर आपने देखा हाउएवर वर्ड है, टू सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहा है. ये लिंकिंग वर्ड है, इसको हमने सेपरेट किया है कॉमा से. नेक्स्ट, माय फ्रेंड देयरफॉर डिसाइडेड नॉट टू हेल्प हर. यहां भी देयरफॉर को सेपरेट किया गया है. सेपरेट्स क्वेश्चन टैग्स. यदि क्वेश्चन टैग आ जाता है तो उसे भी हम कॉमा से सेपरेट करते हैं. कैसे, ही डिडंट रिटर्न, डिड ही. तो यहां कॉमा लगा है डिड ही क्वेश्चन टैग से पहले. यू आर हैंडसम, आरंट यू, इन दिस वे. नेक्स्ट, सेपरेट द नेम ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड. किसी व्यक्ति को हमने एड्रेस किया, उसके नाम को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज होता है. लेट्स ईट फ्रेंड्स. यदि आपने कर दिया लेट्स ईट फ्रेंड्स, कॉमा नहीं लगाया, तो क्या अर्थ हो जाएगा, वही होगा जो स्टार्टिंग में आपने सुना, फ्रेंड्स को खाते हैं. लेकिन यदि कॉमा लगा दिया तो फिर उसका करेक्ट मीनिंग निकलता है. इन द सेम वे, मोहन कम हियर, कॉमा से सेपरेट किया है. विल यू हेल्प मी सर, इन दिस वे. तो इस तरह से आपने देखा किसी पर्सन का नाम है तो कॉमा से उसे सेपरेट किया जाता है सेंटेंस में. नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क. इन ऑल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सभी प्रश्नवाचक वाक्यों में इसका प्रयोग करते हैं. सेंटेंस के एंड में इसे टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आर यू स्टेइंग होम, क्या आप घर पर रुके हुए हो. वाई विल यू गिव हर योर नोटबुक, शी टीचेज इंग्लिश डजंट शी. एक क्वेश्चन है. रवि सेड, इज एवरीथिंग ओके. इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से क्वेश्चन मार्क का यूज सभी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है. नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी मार्क. एट द एंड ऑफ ऑल एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन शोइंग सेंटेंसेस. सभी प्रकार के विस्मयबोधक, कामना सूचक और स्ट्रॉन्ग इमोशन शोइंग सेंटेंसेस में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग भी एंड में किया जाता है. एज द शो वॉज मार्वलस, मे यू लिव लॉन्ग, वॉट अ ब्यूटिफुल गर्ल शी इज, हाउ ग्रेट यू आर. इस तरह के सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज होता है. आफ्टर इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शंस शोइंग वर्ड्स हैं उनमें भी यूज होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क. एज हुर्रा वी हैव वोन द मैच, अलाश ही हैज डाइड. इस तरह से. नेक्स्ट इज इन्वर्टेड कॉमास. टू कोट ए स्टेटमेंट. किसी का स्टेटमेंट है, उस कोई कोटेशन है तो उसे कोट करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया जाता है. टू टाइप्स के होते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास एंड सिंगल इन्वर्टेड कॉमास. तो डबल इन्वर्टेड कॉमास किस तरह यूज होता है, देखिए. ही सेड मेक इन इंडिया, तो उसने जो कहा मेक इन इंडिया उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दिया है. इसी तरह से कैन यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ही सेड, उसने कहा कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसे भी हमने इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज किया है क्योंकि स्टेटमेंट है. द ओल्ड लेडी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ओल्ड लेडी ने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, तो उसकी जो बात है उसको भी हमने इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज किया है.
नेक्स्ट इज टू हाईलाइट सम वर्ड्स, कुछ शब्दों को यदि हाईलाइट करना है तो उसमें हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। जैसे व्हाट डज पंक्चुएशन मीन, तो यहाँ पंक्चुएशन को हाईलाइट किया है इसलिए हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज कर दिया। द पोएम एंटाइटल्ड द लोटस इज कंपोज्ड बाय तोरू दत्त, तो यहाँ द लोटस पोएम है उसको हाईलाइट करने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया है। नेक्स्ट इज कोलन, टू गिव अ लिस्ट, यदि हमें कोई लिस्ट देनी है तो कोलन का यूज किया जाता है। लर्न द हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर एटसेट्रा, तो ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है इससे पहले यूज किया है कोलन का क्योंकि यह लिस्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट टू गिव अ डेफिनेशन, कोई परिभाषा देने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे नाउन क्या होती है, तो नाउन नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग, तो इस तरह से डेफिनेशन के लिए। नेक्स्ट आफ्टर स्पीकर्स नेम इन ए ड्रामा, ड्रामा में यदि किसी स्पीकर का डायलॉग है किसी कैरेक्टर का तो उसके बाद कोलन का यूज किया जाता है। एज राम आई विल किल द एनिमी, राम कह रहे हैं आई विल किल द एनिमी, तो राम का स्टेटमेंट है इसलिए हमने यहाँ कोलन का यूज किया है। बार बार यहाँ हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं करते हैं ड्रामा में। नेक्स्ट बिटवीन आवर्स एंड मिनट्स एंड इन रेशियो, आवर्स एंड मिनट्स के बीच यूज किया जाता है कोलन। एज 8:30 AM टू रेशियो 7, इस तरह से। नेक्स्ट इज सेमी कोलन, टू एड टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज विदाउट कंजक्शंस, यदि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और उनमें कंजक्शन यूज नहीं किया गया है तो उन्हें जोड़ने के लिए हम सेमी कोलन का यूज करते हैं। जैसे द पीस मेकिंग एफर्ट्स मस्ट कंटिन्यू, शांति बनाने के प्रयास जारी रखने चाहिए। द वॉर इज फ्रूटलेस, युद्ध फ्रूटलेस है, तो यहाँ पर दो सेंटेंसेज हैं जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, अपना पूर्ण अर्थ दे रहे हैं और दोनों को जोड़ने के लिए यूज किया है सेमीकोलन। नेक्स्ट द टेम्पल वॉज बर्न डाउन, टेम्पल को जला दिया गया। इट वॉज द बिगेस्ट टेम्पल इन द सिटी, ये सिटी में सबसे बड़ा टेम्पल था, तो इन दोनों सेंटेंसेज को जोड़ा है सेमी कोलन का। डिफरेंट फैक्ट्स और सीरीज इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में डिफरेंट फैक्ट्स हैं सीरीज है तो उसके लिए सेमी कोलन का यूज किया जाता है। कैसे द मेंबर्स आर एस के गुप्ता प्रेसिडेंट, आर के शर्मा वाइस प्रेसिडेंट एंड एम के सिन्हा सेक्रेटरी, इस तरह से। नेक्स्ट इज हाइफन, जैसे हिंदी में कहते हैं योजक चिन्ह, यह दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए काम आता है। जैसे एक्स प्रेसिडेंट, डोर टू डोर, कॉपरेशन, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, 2 in 1, 20 स्टोरी बिल्डिंग एट्सेट्रा। कंपाउंड नंबर्स बनाने के लिए भी आता है, जैसे 22 feet, 99 miles, इस तरह से। टू एड ए पार्ट ऑफ ए वर्ड, यदि सेंटेंस में किसी शब्द का कुछ पार्ट रह गया है और नेक्स्ट सेंटेंस में नेक्स्ट लाइन में आना है तो किस तरह से आएगा, एज राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इस तरह से हम जोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज डैश, डैश दो तरह के होते हैं, एम डैश एंड एन डैश। एम डैश एम के साइज का, एन डैश एन के साइज का। एम डैश इज यूज टू अ ब्रेक इन ए सेंटेंस, सेंटेंस में यदि थोड़ा ब्रेक लेना है तो यूज करती हैं एम डैश, अर्थात यदि कोई बात चल रही है और बात चलते हुए अटक गई तो हम यूज करते हैं एम डैश, और यदि कोई सीरीज बतानी है तो यूज करते हैं एन डैश। So number 1 is here to give a list, dash is used with a colon, colon के साथ भी dash का यूज करते हैं लिस्ट बताने के लिए। As the following students will come tomorrow, तो यहाँ पर colon और उसके बाद dash का यूज है। Next is to show a series, सीरीज बताने के लिए भी dash का यूज है। कैसे, पेज 20 to 30, चैप्टर 10 to 15, इस तरह से। टू शो ए सडन ब्रेक इन आइडियाज और सेंटेंस, सेंटेंस में या आइडियाज में कोई ब्रेक है तो उसके लिए यूज करेंगे एम डैश। अभी बताया था आपको किस तरह, इफ आई वर द सीएम बट व्हाट इज द यूज ऑफ सच थॉट्स,
इस तरह से हम यूज करते हैं डैश का। नेक्स्ट इज अपोस्ट्रोफी। टू शॉर्टन वर्ड्स को शॉर्ट करने के लिए यूज किया जाता है एच, डोंट, आयल, मैम एटसेट्रा। पॉजेसिव केस के लिए यूज किया जाता है एज राम्स पेन, राम का पेन, विमेंस कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, चिल्ड्रंस पार्क एटसेट्रा। इस तरह से लेटर्स, नंबर्स और इनिशियल्स टू शो प्लूरल फॉर्म्स, इनके लिए भी यूज किया जाता है अपोस्ट्रोफी का। किस तरह? पीज, एम्स, फाइव्स, एमपीज एटसेट्रा, इस तरह से। नेक्स्ट इज ब्रैकेट्स। ब्रैकेट का यूज किया जाता है टू शो सिमिलर वर्ड्स एज ही वांटेड टू सी, मीट, यू। तो सी का सिमिलर है मीट, तो इसको हमें शो करने के लिए यूज करते हैं ब्रैकेट्स। नेक्स्ट टू एक्सप्लेन समथिंग, कुछ एक्सप्लेन करना है एज पीपल वर्शिप लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कौन है? द गॉडेस ऑफ वेल्थ। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी हमने ब्रैकेट का यूज किया है। नेक्स्ट इज एलिप्सिस। एलिप्सिस जो 3 डॉट्स आती हैं सेंटेंस के बीच में या लास्ट में, उन्हें कहते हैं एलिप्सिस। डॉट 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 टू शो दैट सम पार्ट इज रिमेनिंग, ये बताने के लिए कि सेंटेंस का कुछ पार्ट रह गया है, अर्थात हम बात कहते कहते रुक गए और कुछ बात बाकी है, तो यूज करते हैं हम एलिप्सिस का। ऑल ऑफ ए सडन, आई सॉ हिम, एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। टू डेमोन्स्ट्रेट ओमिटेड मटेरियल इन कोट्स, यदि किसी सेंटेंस में कुछ हटा दिया गया है उसे शो करने के लिए यूज करते हैं एलिप्सिस का। किस तरह? ही केयरफुली ओपन्ड द कंटेनर एंड फाउंड डॉट 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 कॉइन्स ऑफ गोल्ड। इस तरह से हमने यूज कर दिया है एलिप्सिस का। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए पंक्चुएशन मार्क्स की एक्सरसाइज भी दी है, जिसमें आपके लिए 15 क्वेश्चंस हैं और साथ में आंसर्स भी हैं। तो आप इनको आसानी से कीजिए और पंक्चुएशन मार्क्स में एक्सपर्ट बन जाइए।